हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी स्टेट के एग्ज़ाम्स में और यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं उन हर एक क्वेश्चंस के नीचे जो है डेट लिखी गई है कि कब कौन सा एग्ज़ाम जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो वीडियो है एक प्रकार की रिवीजन वीडियो है। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर इन टॉपिक को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। ठीक है, सेमिनार की इसमें विशेषताएं हमें बतानी है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। तो ये सही है। और इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल होता है। तो ये भी सही है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो सेमिनार होता है वो कुछ लोगों का भी होता है और मतलब इसमें निश्चित लोग होते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेमिनार के लिए हमें बड़े समूह की आवश्यकता हो। ठीक है, तो चौथा क्या बोल रहा है कि इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यूजीसी नेट 2015 का कुछ सवाल है, ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनैतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? तो सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली को। ठीक है, प्रश्नावली को वरीयता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा क्या किया जाए? चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी सामाजिक शोध की योजना बना रहा है तो उसे विषय से जुड़े जो साहित्य होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम संगोष्ठी या फिर इंग्लिश में सेमिनार। ठीक है, संगोष्ठी या फिर सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रस्तावना, साहित्य, पुनर्विवेक्षण, शोध प्रणालियां, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सैंपलिंग केसेस क्या आशय है? सैंपलिंग केसेस का आशय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध आंकड़ों का आवर्ती वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तुंगक कुदी। ठीक है, तुंगक कुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक या कहें कि पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया? तो सही आंसर है थॉमस कुहन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कुहन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थीसिस में चित्र एवं तालिका रहती है, कहाँ पर होती है? चार ऑप्शन है, जैसे परिशिष्टि में, या फिर एक अलग अध्याय में, अंतिम अध्याय में, या फिर मूल पाठ में ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल पाठ में ही जो है चित्र एवं तालिकाएं होती हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रबंध कथन है। शोध प्रबंध कथन है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक दृढ़ कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेचनात्मक चिंतन फलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, विवेचनात्मक चिंतन फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। अनुसंधान धारा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? कितनी बार बता चुका हूं ये सवाल। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रियापरक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना जिसे हम सैंपल कहते हैं, लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं कि नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नमूने के आकार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, नमूने के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉस्टन लिखा हुआ है, ठीक है, वॉस्टन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मन समाज वैज्ञानिक ने। ठीक है, जर्मन समाज वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बेतारतीब ग्रहण के लिए, या जिसे हम कहते हैं यादृच्छिकीकरण। यादृच्छिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सहविचरण, भ्रमक संबंधों का बहिष्करण, और सामान्यकरण और सिद्धांतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशाला होती है। अब कार्यशाला के बारे में हमें इसमें बताना है। ठीक है, अब कार्यशाला से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन होता है एक प्रकार का, तो नहीं। किसी विषय पर चर्चा के लिए एक प्रकार की बैठक, तो भी नहीं। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो गलत है। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल व तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी प्रकल्पना होती है। प्रकल्पना होती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण अपेक्षित ना हो। परीक्षण अपेक्षित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध पत्र किस प्रकार का होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समकक्षी
पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन जिसमें निहित होता है, वो एक प्रकार का शोध पत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा प्रतिदर्श। ठीक है, कोटा प्रतिदर्श। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के चरण को सही क्रम में पहचानिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो स्टेप जो है आपको याद कर लेने हैं रिसर्च की। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या होता है, विषय का चयन होता है, फिर साहित्य समीक्षा होती है, फिर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर निष्कर्ष की व्याख्या की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कुछ अन्य क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।